नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और ऐसा दिन भाई जिस दिन मार्केट तो फॉल हुई है। आप देखोगे, अगर मार्केट में डेली की कैंडल देखोगे तो फॉल हुई है भाई, अच्छी खासी रेड कैंडल्स आपको दिखेंगी। बट कोई भी ट्रेड नहीं हुआ मार्केट में। क्यों नहीं हुआ? किस टाइप का सेटअप बना था? क्या मेरी साइकोलॉजी थी? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आज भी वीडियो में मिलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज आप जरूर नोट करो भाई, मैं आपको बोलता हूं, देखो कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूं बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है भाई। और ये ऐसी चीजें हैं कि जिस इंसान को मार्केट में 4-5 साल हो गए होंगे भाई, और जिस इंसान ने बहुत ज्यादा चार्ट के अंदर जो घुस चुका होगा, बहुत गलतियां कर ली होंगी, लॉसेज खाए होंगे, मतलब तरह तरह की चीजें कर चुका होगा, उसी इंसान के पास ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं भाई। तो आप एक काम करो, इनको नोट कर लिया करो भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूं, पहले भी जो भी पुराने मेंबर्स उनको पता है कि भाई आप एक अलग से ही एक सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से ही बेशक एक अलग से अपना एक कोई भी नोटबुक वगैरह कुछ लगा लो, जिसमें जो भी रोज का पॉइंट लगे वो लिख लो भाई। मैं कहता हूं नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर कोई आज से स्टार्ट कर रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास ट्रेडिंग के इतने बढ़िया पॉइंट्स हो जाएंगे कि अगर मार्केट में अप बुलिश ट्रेंड है तो क्या करना चाहिए, बेरिश ट्रेंड है तो क्या करना चाहिए, साइडवेज मार्केट है तो क्या करना चाहिए, जहां ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है वहां क्या करना चाहिए। देन अगर किसी का टाइम फ्रेम कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम में करता है उसको क्या करना चाहिए, हाइयर टाइम फ्रेम वाले को क्या करना चाहिए। बहुत गिनी चुनी चीजें हैं भाई, बहुत ज्यादा चीज है नहीं कि यहाँ पे आप ये सोचो कि मेरे को कोई 6 महीने बैठ के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है, इतना सिलेबस नहीं है इसका। बड़ी गिनी चुनी चीजें हैं। बट दिक्कत क्या है, प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। ये मतलब थ्योरेटिकल चीज होती तो मैं अब 2 घंटे में सारी चीजें बता सकता हूं भाई कि ये चीजें हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं। बट वो आप थ्योरेटिकल तो सीख लोगे, सुन लोगे मुझसे, आपको ध्यान भी आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट में, लाइव मार्केट में करने जाओगे, जहां डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जहां डिसीजन मेकिंग लास्ट में आके आपकी सेकंड्स में एग्जीक्यूट करना होता है, ऑर्डर एंट्री करना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लेना, तो वहां जाके आप ये थ्योरेटिकल चीजें भूल जाओगे। वहां वही चीजें काम आएंगी जो रोज 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 आपने मार्केट में की होंगी। और मोस्टली तब सीखोगे जब आप छोटी छोटी गलतियां कर चुके होगे। जिस एक पॉइंट पे आप 20 बार गलती कर चुके हो, वो पॉइंट आपको अल्टीमेटली बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान हो जाएगा कि यार इस पे गलती नहीं करनी है। तो आप नोट जरूर किया करो। आज की भी वीडियो में ऐसे बड़ा शानदार पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं भाई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज तो क्लियर होगी भाई, एक दो भाई थे जिनको थोड़ी शांति नहीं पड़ रही थी, थोड़ा एक्स्ट्रा जजमेंटल हो रखे थे, तो मैं तो चाहता हूं कि उनके लिए भी सीखें। मैं इसीलिए जिक्र भी उनका इसीलिए कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत भी नहीं है कुछ बोलने की। देखो, मैं जब मार्केट ही अपसाइड जा रही थी भाई, यहां मार्केट आई थी, तब भी मैं यही बोलने लगा था कि भाई घोड़ा काफी चल चुका है, घोड़ा नियर बाई रेजिस्टेंस है। जिन लोगों ने यहां बाई किया है उनके प्रॉफिट बुक नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, रेजिस्टेंस के पास आया है, सेलर्स जोन में मार्केट इतनी दूर से घोड़ा चल के आया है सीधा नॉन स्टॉप। तो एक बार जो सेलर्स भी सेलर्स जोन में आएगा तो एंट्री मारेंगे भाई, तो उन सेलर्स की भी एंट्री मार्केट में नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। या फिर मान लो चलो ये बायर्स भाई नहीं है, एग्जिट नहीं कर रहे हैं मार्केट से, बड़े टारगेट है इनके, होल्ड रखा हुआ है, तो फिर यहां आके कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो भाई जिनका शॉर्ट टर्म भी टारगेट होगा, वो एग्जिट हो जाएंगे। थोड़े थोड़े सेलर्स मार्केट में आएंगे। बड़ा प्लेयर, चलो सेलर कोई नहीं आएगा भाई, बड़े प्लेयर ने नीचे से बाई किया होगा सपोज करो, तो फिर यहां मार्केट जाके किसी भी लेवल के पास, इसके पास, या मान लो यहां मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए, एक रेंज बनानी चाहिए। यूं रोज रोज मार्केट का अपसाइड जाना, अब यहां के बाद मार्केट गैप अप हो रही है, फिर गैप अप हो रही है, फिर गैप अप हो रही है, ये ठीक नहीं है। ये हाई चांसेस है कि बायर ट्रैप हो, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया जा रहा हो। क्यों? रिटेलर कब फंसता है? रिटेलर यहां नहीं फंसता कभी भी। आपको एक बात और बता देता हूं, यहां तो रिटेलर की साइकोलॉजी ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि यहां मैं मार्केट गिर रही है और उसके अगेंस्ट आके मैं बाई कर लूं। यहां तो पता है रिटेलर यहां नहीं फंसेगा। रिटेलर कब फंसेगा? रिटेलर यहां भी मार्केट अपसाइड जा रहेगी तब तक डरता रहेगा कि शायद पता नहीं, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस के पास से आएगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, मार्केट गैप अप होगी, अच्छी अच्छी न्यूज आने लग जाएंगी सारी, तब रिटेलर को लगेगा भी मार्केट तो अप ही जानी है। मार्केट में तो एक इस टाइप की, मतलब वो कहते हैं ना कि हवासी फैल चुकी है पूरी, कि भाई मार्केट तो गैप अप ही होनी है, मार्केट तो अप ही जानी है। कभी वो पोजीशन कैरी करके ले जाता है, कभी वो मार्केट ओपन होते ही पोजीशंस बना लेता है, वहां ट्रैप होते हैं। अब कल देखो लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने, सबको पता था भाई फेड रेट
डिसीजन आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली रेट कट का अनाउंस होना ही था, तो मार्केट गैप अप हो सकती है, लोगों ने किया होगा गैप अप। अब जिसने एग्जिट कर लिया सुबह तो कर लिया, अदरवाइज नहीं किया तो भाई ट्रैप हो गए थे, मार्केट जबरदस्त नीचे आई थी, नीचे से फिर मार्केट में बाई करवाया, फिर अपसाइड गई, अब वो लोग फिर होप में बाई करके लेके आज जबरदस्त ट्रैप फिर कर लिया। तो अब ट्रैप यहां हो रहा है, ट्रैप भाई यहां हो रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात देखो क्या है, शायद जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं भाई, जो भी अपने ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी, वो यहां ट्रैप नहीं हुए होंगे भाई। जरूर मुझे ये जरूर चीजें बताओ कि आप कमेंट करके बताओ कि जो भी थोड़े से जिनको टाइम हो गया, एटलीस्ट जिनको 1 मंथ 2 मंथ हो गया भाई, आप लोग ट्रैप नहीं हुए होंगे, जरूर बताओ कि ट्रैप हुए या नहीं हुए हो। मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि भाई शायद 90% से वो ये अगर मैं कोई पोल करवाऊं तो 90% से अब वो लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियोस को 1 महीने से भी कोई देख रहा है तो वो यहाँ ट्रैप नहीं हुए होंगे। प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, मार्केट सेटअप देगी तो प्रॉफिट भी होगा, बट मार्केट में हम ट्रैप नहीं हो सकते, ये पक्की बात है भाई। तो सबसे पहला स्टेप तो यही ना कि अब लॉस तो बंद करो भाई करवाना, नहीं तो रोज लॉस 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 लॉस, अब प्रॉफिट कहां सोचोगे। पहले लॉस कटेंगे, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट स्टार्ट होंगे, फिर हमें राइट साइकोलॉजी बनेगी, ट्रेड लेना कब है भाई। आज भी मार्केट में काफी लोग ट्रैप हुए होंगे, मैं भी दिखाता हूं क्यों ट्रैप हुए होंगे और कैसे हम लोग ट्रैप नहीं हुए होंगे। इसीलिए मैंने देखो अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे, अच्छा एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, टेलीग्राम से ही मेरे को याद आता है डिस्क्लेमर भी, कि भाई टेलीग्राम चैनल है, फ्री चैनल है, यूट्यूब है बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड कोर्स कोई भी टिप कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए ही मैं इनका यूज करता हूं, और कोई फालतू की किसी को कोई टिप या पर्सनल किसी को कोई ऐसी रिकमेंडेशन गाइडेंस कुछ नहीं देता भाई मैं। तो ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। देखो जब मार्केट में 11:10 की बात है भाई, मैंने कहा 15 मिनट्स एंड आवरली जरूर देखो, 5 मिनट कंफ्यूज करेगी, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे है मार्केट, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल होना है तो हाइयर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली सेटअप मिलेगा। अब ये मैंने क्यों लिखा है कि 15 मिनट्स और आवरली देखो भाई, 5 मिनट कंफ्यूज करेगी, और ट्रेंड रिवर्सल होना है तो हाइयर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली सेटअप मिलेगा। और ये मैंने इसीलिए लिखा था कि मेरे को ये लग रहा था कि हो सकता है कुछ लोग ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं, उनको बचाने के लिए, और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। मैं बार बार यही चीजें बोल रहा था कि भाई मार्केट में यहां से रिवर्सल आना चाहिए, मार्केट घोड़ा बहुत भाग चुका है, अगर इसको सच में ट्रेंड रिवर्सल करना है तो बढ़िया सेटअप हाइयर टाइम फ्रेम में देके जाना चाहिए। तो यही बात थी। अच्छा इसको ज्वाइन करना हो टेलीग्राम चैनल को अपने को, तो भाई इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से ज्वाइन कर लेना आप। अब देखो चलो एक बार चीजें देखते हैं। देखो सिंपल सा मैं एक बार मार्क कर लेता हूं, क्या मार्क कर लेता हूं, ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ये है प्रीवियस डे का हाई भाई, ठीक है, और ये है और एक दिन का नीचे का लो, एक बार इनको मार्क कर लिया मैंने। अब चलते हैं एक बार, देखो ये प्रीवियस डे का लो था भाई, ठीक है। चलो इनको निकाल देता हूं यार, और अच्छे से आपको दिखाई देगा चीजें। अब देखो हुआ क्या, घोड़ा यहां ओपन होता है, एक बार अप साइड जाता है, यहां से धड़ 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 नीचे भाई, धड़ धड़ नीचे, ठीक है, पूरा नीचे आ गया। नेक्स्ट 7-8 कैंडल्स में ये था भाई लो प्रीवियस डे का, ठीक है, ये है लो। अब मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं भाई कि भाई अगर घोड़ा इतनी दूर से भाग के आया है, देखो यहां से, एक सेकेंड, अब आप देखोगे यहां से चल के और इसने यहां तक 138 पॉइंट, मैं क्या बोलता हूं बार बार, निफ्टी की चाल यही होती है भाई, 125-150 पॉइंट की इसकी चाल है ठीक है, चाल को भी छोड़ो, सिंपल बात समझो कि भाई ये डे लो था, यहां से घोड़ा चल के आया है, 5 मिनट वालों का तो काम हो चुका, 5 मिनट वालों का काम हो चुका, 5 मिनट में जो ट्रेड करते हैं, जो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उनका काम हो चुका है। 138 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुकी है, बहुत बड़ी मुंह दे चुकी है ये, जिनका छोटा टाइम फ्रेम। अब कोई 5 मिनट में ट्रेड लेके और सोचता हो कि मैं डेली टाइम फ्रेम वाले टारगेट लूंगा, तो वो गलत है, फिर वो गलत है। जिसने 5 मिनट में कहीं भी मान लो कोई तुक्काबाजी की हो, कुछ किया हो, या 1 मिनट में जाके लिया, तो उसके लिए तो बड़ा टारगेट आ चुका है, अपना साइड हो भाई। अब बात आ गई कि नेक्स्ट, क्या हम डे लो ब्रेक हो चुका है, क्या यहां से अब ट्रेड ले लें, क्या मार्केट यहां से गिर सकती है, तो मार्केट गिर सकती है तो क्या यहां से अब हम पोजिशनल ट्रेड ले लें या फिर बड़ा ट्रेड लेके बैठ जाएं। बात सारी ये थी कि सेलिंग साइड में ट्रेड बनाए या नहीं। अब ये मैंने यहां क्यों लिखा, जब मार्केट देखो यहां मार्केट घूम, अब होना क्या चाहिए, देखो यहां से आया घोड़ा ब्रेक किया, होना क्या चाहिए
भाई इतना गिर के मार्केट एक बार वापिस जानी चाहिए, या तो मार्केट भाई इसके कंपैरिजन में यहाँ कहीं लोअर हाई बनाए, फिर से हाई लोअर हाई बनेगा, हम ट्रेड ले लेंगे भाई सेलिंग साइड का, नंबर वन चीज। ठीक है, या क्या होना चाहिए भाई, इस लेवल को मार्केट होल्ड कर ले, यहाँ एक रेंज बना ले, और उस रेंज का फर्दर फिर ब्रेक डाउन हो तो हम फिर से चलो सेलिंग साइड का ही ट्रेड ले लें भाई, ये होना चाहिए। अब 15 मिनट में आओ भाई, देखो मैंने क्यों कहा भाई 15 मिनट देखो, आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी, 5 मिनट में इतनी चीजें समझ नहीं आती। देखो यहां स्पोर्ट क्या थी भाई, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये चलो ये सारा स्पोर्ट एरिया, देखो ये स्पोर्ट एरिया था भाई, ठीक है, प्रीवियस जो इस दिन का ये जो 17 तारीख का लो यही था। मार्केट यहां से गिर के यहां तक आ चुकी है, घोड़ा वन वे भाग चुका है यहां तक, ठीक है, इस कैंडल में भाग गया था 10 बजे, यहां तक आ चुका है। अब जब आपको ये रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है तो आप क्या करते हो कि भाई डे लो मार्क किया, देखो डे लो मार्क किया, ठीक है, डे लो मार्क किया, यहां आया वापिस गए, दो रेड कैंडल बनी, और आपने सोच लिया कि भाई अब मार्केट नीचे जाएगी, यहां से ट्रेड लेके बैठ जाते हो, ये गलत है। सिंपल सी बात गलत क्यों है, क्योंकि एक तो मार्केट थी बुलिश, आप ट्रेंड चेंज करवा रहे हो, ट्रेंड चेंज करवा रहे हो। दूसरी बात, मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुकी है, ऑलरेडी ये जो स्पोर्ट थी इस एरिया तक मार्केट एक बार आ चुकी है, तो मार्केट ने अच्छा खासा मुंह दे दिया ऑलरेडी। और अगर आपको फिर भी ये है कि मार्केट और ज्यादा जाएगी तो दो कंडीशन होनी चाहिए भाई, या तो ये प्रीवियस डे का जो लो ब्रेक हुआ यहां मार्केट थोड़ी अच्छी ज्यादा देर तक होल्ड करे, ठीक है, या मार्केट चलो नीचे आ गई, अब इस स्पोर्ट के पास आके भाई यहां होल्ड करके मार्केट फिर ब्रेक करे, मतलब किसी भी स्पोर्ट के पास मार्केट का होल्ड करना जरूरी हो गया था। अदरवाइज सीधा भागते भागते देखो यहां से सीधा भागते भागते आई है, और एक छोटा सा पुल बैक आया बस, तो या तो ये पुल बैक थोड़ा बड़ा होता भाई, इसके कम से कम भी मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, कोई भी ऐसा मुंह आया उसका 61 to 78% रिट्रेसमेंट लेवल तक, जैसे इसको मैं मार के देखूं, हालांकि इसको ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ वैसे ही देखते हैं कि भाई ये जैसे एरिया था 61 to 78 पर, कि यहां कहीं तक मार्केट आती मान लो तो एक अच्छा खासा पुल बैक हो जाता, जिन्होंने यहां मान लो सेल किया होगा उनका ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हो जाता, यहां तक आता, और वहीं फ्रेश सेलर भी ऐड हो जाते। तो कुछ इसका रिट्रेसमेंट या तो ज्यादा होना चाहिए था, या इसकी यहां कंसोलिडेशन ज्यादा होनी चाहिए थी, तो एक चीज तो होती। और फिर एक और आपको चीज बताता हूं भाई, चार्ट पे देखने की, चार्ट को देख के समझ जाया करो। जब चार्ट मान लो ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक किया है, ठीक है, और अगर मार्केट, मैंने आपको पहले ही बताया, देखो इस टाइप से होने लग जाए ना कि थोड़ा 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 नीचे खिसकती जाएगी, देखो ऐसे टेढ़ी हो चुकी है मार्केट, ऐसे 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 ये स्लोप आ चुका है मार्केट में, ये स्लोप आ चुका है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो देखो मार्केट क्या करेगी, यूं 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 चलेगी, यूं चलेगी, और अगर मान लो इसको यूं नहीं चलना तो अब क्या करेगी, यहां कंसोलिडेट करेगी, तो इस टाइप से कोई चैनल बनाएगी, ठीक है, या क्या करेगी, मान लो भाई यूं आई तो इस टाइप से कोई चैनल बनाएगी, चलो एक बनेगा जिसमें यूं क्लियर कट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे एक चैनल टाइप बनेगा, कुछ नीचे है तो नीचे भी मान लो इस टाइप से कोई चैनल बनाएगी, या थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके मान लो ये चैनल बनाएगी, ये बनेगा। लेकिन अगर मार्केट में ये होने लग जाए कि मार्केट यूं आई है और फिर यूं करके देखो यूं 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 चलने लग जाए, यूं यूं नीचे नीचे, कि थोड़ा थोड़ा सा नीचे लोअर हाई, देखो वीक 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 वीक, ये क्या बता रही है भाई, ये कैंडल्स ही आपको बता रही है, ये देखो मार्केट नीचे नीचे जा रही है, बट मार्केट यूं धीरे 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 नीचे राउंडिंग बॉटम सा यूं बनाती जा रही है भाई। ये चीजें मोस्टली कब होती हैं, और ये चीजें मोस्टली वहां होती है जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड में जाने की ट्राई करते हो, वहां पे ट्रैप किया जाता है इस टाइप से। आप हमेशा इसको ध्यान रखो, मैं पहले भी बताई आपको, ये देखो आप 5 मिनट में क्या हाल हो रहा है भाई, यहां कहां से ट्रेड ले सकते हो आप, ये डे लो था, ये ब्रेक हुआ भाई, इतना बड़ा फॉल आया है, उसके अगेंस्ट यूं आके सिर्फ इन कैंडल के बेस पे आप ट्रेड लेने की मत सोचो भाई। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल ही करवा रहे हो, एक प्रीवियस डे, ये तो एक दिन का, एटलीस्ट एक दिन का प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा और हायर टाइम फ्रेम में होगा तो ही बड़ा ट्रेंड चेंज करवाओगे आप, अदरवाइज 5 मिनट वालों का तो यहाँ ट्रेड लेना बनता ही नहीं भाई, क्योंकि नीचे स्पोर्ट है, देखो नीचे स्पोर्ट है, यहाँ स्पोर्ट है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ ये लो लगा चुकी है। अब आप यहां से ट्रेड लेके क्या करना चाह रहे हो, यहां तक ट्रेड लेना चाह रहे हो भाई, ये ऑलरेडी इतना बड़ा मूव 5 मिनट वालों को आ चुका है, तो अब तो बड़े टाइम फ्रेम में जाओ अगर ट्रेंड ही रिवर्सल करवाना है तो। इसीलिए मैंने ये चीज कही थी कि भाई ट्रेंड रिवर्सल होना है तो हायर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली सेटअप मिलेगा, बिना सेटअप वहां मिले तो सिर्फ 5-15 मिनट में तो इंट्राडे छोटी मोटी मूवमेंट मिलके मार्केट खत्म हो जाएगी, और वही हुआ मार्केट में भाई। अब मैं आपको जो
चीज बताना चाह रहा था जो मैं ट्रेड, अच्छा मैंने ट्रेड क्या किया था भाई, मैं हायर टाइम फ्रेम ही देख रहा था 15 मिनट और आवरली। अगर यहां मेरे को ट्रेड मिलता तो मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लेने की सोच रहा था भाई, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप से पकड़ रहे हैं भाई। ये हो सकता है आज नहीं मिला, मंडे को मिल जाए भाई, ट्यूसडे को मिल जाए। अगर इसको जाना ही है नीचे तो ट्रेड तो देके जाएगा, बट बड़ा ट्रेड पकड़ेंगे। अब देखो मार्केट ये कल आई थी नीचे और यहां इसका ये लो था, ठीक है, ये लो है, देखो ये लो है, ठीक है। यहां एक ये सपोर्ट बनी हुई है भाई। आज क्या होता है, पहली कैंडल ये बन जाती है भाई, एक हाई लगा, नीचे अपसाइड गई, लोअर हाई लगा और इवनिंग स्टार बना। बट मैंने आपको ये चीज तो क्लियर कर दी, शायद किसी को डाउट नहीं होगा कि भाई हाई लगना और लोअर हाई लगना, यहां सेलिंग सेटअप बनना बुलिश ट्रेंड में ये मैटर नहीं करता है, जब तक कि कोई सपोर्ट जो लास्ट हायर लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। उसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और अब ये जब नीचे तक आ चुका है तो देखो ये वाली जो सपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट मार्केट ने बना दी। क्यों बना दी, 1 टाइम 2 टाइम, फिर ये मार्केट देखो यहाँ ये 3 टाइम, मार्केट ऑलरेडी इसको रिटेस्ट कर रही है भाई। तो 3 टाइम तक ये अपने आप सपोर्ट बन गई। और ये प्रीवियस डे का जो ये था ये भी ज्यादा दूर नहीं है भाई। तो यहां जब इतनी बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो अब यहां से वापिस ट्रेड क्यों ले रहे हो भाई। अब ये सोचो कि यार थोड़ा तो अपसाइड तो जाए, इसके कंपेरिजन में कोई यहाँ कोई लोअर हाई तो बनाए, सिंपल सी बात है भाई। तो यहां से ट्रेड कैसे ले लोगे आप। 5 मिनट दिला सकती है ट्रेड, 1 मिनट दिला सकती है, 15 या आवरली में 15 मिनट या आवरली देखते तो कभी नहीं लेते आप ये ट्रेड। यही चीज मैंने आपको समझाई थी भाई। तो इस वजह से मेरा ट्रेड नहीं हुआ भाई, सिंपल सी बात ये थी। बैंक निफ्टी देखोगे, देखो वही बैंक निफ्टी में है भाई, मार्केट नीचे आई थी बट वापस खींच गई। सेंसेक्स तो बिल्कुल निफ्टी वाला ही चला है भाई, ये यहाँ पे ये नीचे ये सेम टू सेम यही चला है भाई, बिल्कुल सेम। इसमें भी मैं वही देख रहा था, मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था बट अच्छा फिर क्या था, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि होना क्या चाहिए, मार्केट ही हो गई अपसाइड आए और जैसे ये मार्केट में ये एक्सपोर्ट बनी थी, यहां मार्केट आके होल्ड करके वापस गिरा दे, सेलिंग सेटअप दे दे। अब मार्केट में देखो मैं सेंसेक्स देख रहा था भाई, जैसे 15 मिनट आपको दिखाता हूं, देखो अब यहां से यूं आई, यूं अपसाइड गई, नीचे गिर गई मार्केट और फिर मार्केट यूं हो चुकी है, ठीक है, यूं हो चुकी है। अब मार्केट अपसाइड गई, अगर देखो ये मार्केट में ये सपोर्ट थी, कल का लो था, यहां एक ये काइंड ऑफ ये नीचे आके लोअर हाई बना था। अब यहां पे टाइम नहीं था एक्चुअली, यहां आके जो ये सेटअप बना के दिया था, और यहां अगर दिन में थोड़ा टाइम होता, 1-2 घंटा बचा होता, यहाँ एंट्री मार्केट देती तो इसको स्टॉप लॉस मान के चलो मैं लेता ट्रेड भाई। बट असली मुंह तो इसके नीचे ही आएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट इसको बना चुकी है ऑलरेडी सपोर्ट। तो यहां से मैं ट्रेड लेता तो भी यहां तक ट्रेड मिलता मान लो, बट मैं होल्ड रखता इसको। अगर ये यहां से वापस मुड़ जाता तो हो सकता है मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट कर देता भाई, क्योंकि मेरे को ये डाउट है कि मार्केट यहां रुक सकती है। बट ये नीचे आता, होल्ड करके फिर ब्रेक कर देता, या फिर सीधा ब्रेक कर देता एक बार, फिर तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये अपना प्लान था भाई, और यही आपका होना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्या करना है कोई नहीं, उसको डिस्कस करेंगे भाई। अच्छा देखो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने और भी चीजें आप लोगों को, देखो मैंने क्या बोला फिर बाद में, इस मैसेज को भाई सीरियसली लेना, ट्राई टू कैप्चर बिग ट्रेड। मैंने आपको बताया कि चेक आवरली, आवरली में आपने लोअर हाई देखा, ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट देखा, दोनों चीजें हुई है। नाउ शुड वी वेट फॉर रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट, कि जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस हो गया, उसकी रीटेस्ट की वेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। और हुई मार्केट ने वही किया, उसको रिटेस्ट भी किया, ऊपर आई मार्केट, है ना। और मैंने कहा चेक डेली टाइम फ्रेम भाई। अच्छा ये देखो कुछ स्टॉक्स वगैरह हैं भाई, जैसे अडानी पावर, हमने कई बार आपको मैंने मेरी स्टडी शेयर की हुई है, पूरा टारगेट था उसका अचीव हुआ। ये देखो अडानी पावर, ये मैंने कुछ मेरा पोर्टफोलियो था उसका दिखाया था आपको। देखो अडानी पावर मैंने लिया हुआ था, डबल हो चुका है 101% रिटर्न। अपोलो माइक्रो सिस्टम तो 3 गुना से भी 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुका है। ग्रुप पे कम से कम 50-40 बार इसको मैंने जरूर शेयर किया होगा। ये जस्ट मेरी स्टडी थी कि भाई इनको होल्ड रखो। देखो अडानी पावर डबल, अपोलो माइक्रो सिस्टम ट्रिपल से भी ज्यादा, पोर्टफोलियो नियर डबल। मार्केट में कितनी उथल पुथल हो चुकी है, और ऐसा पोर्टफोलियो है कि मैं इसको हार्डली कई कई दिनों में जो बड़ी मुंह आती है, जैसे आज अडानी पावर में कि 11-12% की मुंह थी भाई, तो मेरे को ये इस टाइप की न्यूज फ्लैश हुई तो मैंने देख लिया जाके। ऐसी कोई न्यूज आती है मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड तब भी मैं इनको देखता हूँ, नहीं मैं इनको देखता ही नहीं, छेड़ता ही नहीं। और सबसे बेस्ट रिटर्न इसी में आपको बता देता हूँ। अच्छा ये कुछ स्विंग्स के लिए जैसे मैंने स्टडी शेयर की थी भाई, कि स्विंग्स के लिए अच्छा लग रहा है, स्विगी बढ़िया अच्छा चल चुका है। ये देखो एक आज 4% गया है, ये कौन सा था, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव भाई। ये भी मैंने आपको कब बताया, ये देखो वेडनेसडे को ही तो बताया था ये, कि चार्ट बुलिश लग रहा है मेरे को, आज ही 5-6% अप है।
तो इस टाइप से चीजें डालता रहता हूँ भाई। मैं इथेरियम का डाला था। अच्छा, मैंने कहा भाई लास्ट में ओवरनाइट पोजीशंस को मैं अभी तुक्का मानूंगा, बिकॉज डेली का टाइम फ्रेम में अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ओवरनाइट पोजीशन जो भी पूछ रहे थे उनके लिए मैंने बताई थी कि भाई अभी तुक्का है, अभी बिल्कुल भी यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। सिर्फ रेड कैंडल बनना को वो मत मानो, ये मैं वीकली वीडियो में आपको समझाऊंगा सारी चीजें। अब चलो एक बार क्रिप्टो का देख लेते हैं, जल्दी देखो। क्रिप्टो में यहां से सिंपल है भाई कि मार्केट ये लो है, ये हायर लो बनाया हुआ है, एक बुलिश पैटर्न है। अगर मार्केट यहां आके जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं यहां से बाई ऑन डिप ही रखूंगा। यहां इसके आसपास मेरे को कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो वापस मैं ट्रेड लूंगा। सबसे अच्छा पैटर्न क्या बनना चाहिए मैं आपको बताऊं, अगर इसको अच्छा अपसाइड जाना है तो। ये एक मार्केट नीचे आई, एक बुलिश पैटर्न बनाया, अब एक नीचे और यहां बुलिश पैटर्न बन जाए, एक और बुलिश सेटअप बने, उसके बाद मार्केट बढ़िया अपसाइड जाएगी भाई। अच्छा, गोल्ड का तो वही है भाई, सिंपल, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है बाय ऑन डिप है, सिंपल। अच्छा, एनजी में देखो भाई, कल ही डिस्कस किया था, कल की वीडियो में जाके देखो, जब भी मैं इनके बारे में बताया हुआ है फॉरेक्स क्रिप्टो का, जाके देखो कि भाई सेल ऑन राइज है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और देखो कल क्या जबरदस्त मूव आया था भाई, मैंने भी ये ट्रेड लिया था, बहुत जबरदस्त मूव आया था भाई। और यहाँ भी तो वही है भाई हाल, ये देखो इसके मैंने बताया ऊपर से कोई सेलिंग ही करो, यहाँ इसके नीचे फर्दर सेलिंग, बाइंग का कुछ है नहीं भाई। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और जो भी डाउट हो भाई डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके डाउट्स क्लियर करूंगा। जिसको भी ये चैनल ज्वाइन करना हो चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री चैनल है अपना। और ठीक है, वीकेंड पे कोई ना कोई टॉपिक पे जरूर अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। और भाई कुछ लोग जो थोड़ा सा ना ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, एक आधा भाई देखो, कई भाई मेरे से स्टॉक्स वगैरह का पूछते हैं, पोर्टफोलियो को लेके पूछते हैं भाई, वो ना अभी जब तक सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है मैं नहीं कर सकता भाई। समझो मेरी मजबूरी, मैं बहुत लोगों के सबके क्वेश्चंस का एक एक के जवाब देता हूँ भाई। तो थोड़ा सा ऐसे ही चीजें पूछो कि जो ना कि मतलब काम क्यों, एक बंदा 10 बार एक ही चीज पूछ ले तो भाई वो ठीक नहीं है। मतलब एक ही चीज 10 बार पूछ ले, सॉरी गलती से बोल गया था मैं, तो वो ठीक नहीं है भाई। चलो, धन्यवाद।